वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसल्टिंग हब। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल को संडे था, आप सब जानते हैं संडे को हमारी क्लासेस ऑफ होती हैं। तो आपको याद है होगा कि मैंने आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3rd चैप्टर स्टार्ट करवाया था। तो उसका हम आगे के टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आज कुछ अदर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे रिटर्न के, ठीक है ना। पहली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था करंट रिटर्न क्या होता है, कैपिटल रिटर्न क्या होता है, टोटल रिटर्न क्या होता है। तो कुछ और एस्पेक्ट होते हैं, कंसेप्ट होते हैं रिटर्न के, जैसे कि हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रियलाइज्ड और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, जिसको हम ARR भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। An expected return is the value that investor expect an asset to earn or lose on average over a given period। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये एक्सपेक्ट मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा, किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करना, एक्सपेक्ट करना, हाँ क्या पता इतना हो जाए या इतना होना चाहिए, ठीक है ना, एक उम्मीद लगाना। तो ये वही आपका एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर ने असेट में पैसे लगाए होते हैं या कुछ भी कर, मतलब कोई भी इन्वेस्टर है उसने कहीं भी पैसे लगाए हैं, बिजनेस है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इतना, ये जो मैंने असेट में पैसे लगाया या प्रोजेक्ट में पैसे लगाया, ये इतना इसको मतलब अर्न करना चाहिए, मतलब इतना ये रिटर्न में लेके आना चाहिए, और लूज भी मतलब लॉस भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, ऑन एवरेज ओवर अ गिवन पीरियड। तो यहाँ पे आपको एवरेज पता है, आपको मतलब एक एवरेज आपका रहता है कि इतना होना चाहिए एवरेज, ठीक है ना, कि इतना मिलना चाहिए। मोर प्रिसाइसली इट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल फाइनेंशियल आउटकम ऑफ एन असेट दैट आर वेटेड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आउटकम अकरेंस। वही चीज है बेसिकली, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न को, ठीक है ना, और यहाँ पे सारे वो फाइनेंशियल आउटकम का सम, मतलब यहाँ पे वो सारे रिटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें आपने इन शॉर्ट इन्वेस्ट किया, वहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, नीचे होता है आपका I = 1 RIPI और ऊपर N, ठीक है, वेयर RI = रिटर्न फ्रॉम स्टॉक इन स्टेट I, N = number of possible states, P1 = profitability of occurrence of state I, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने एक लाइन दे रखे, देखो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगी चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये सारी चीज़ें बुक में जो मेरे पास है बुक, ठीक है ना। तो जो लाइन मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगी मैं वो एक चीज़ करवाऊंगी। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ एन इन्वेस्टमेंट हैड अ 30% चांस ऑफ रिटर्निंग 20% प्रॉफिट। आपने 30% मतलब कुछ, मतलब यहाँ पे 30% चांस बैठ रहे हैं कि आपको 20% प्रॉफिट, मतलब आपको रिटर्न 20% प्रॉफिट हो सकता है, 30% चांसेस है। अब 50% चांस ऑफ रिटर्निंग 10% प्रॉफिट। और क्या है आपका पहला क्या चांस है, 30% आपको लग रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। फिर क्या है 50% आपको लग रहा है 10% का प्रॉफिट होगा। 20% चांस है कि आपको 5% ही रिटर्न आपको मिलेगा। देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था ना कि सम होता है जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी और अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। देखो मतलब अगर आपको थ्योरी से पहली बार में क्लियर नहीं होता तो आप एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है,
तो आप क्या करोगे, 30% का आपका हो जाएगा 0.30 इंटू 0.20, यानी कि आपके पास आपको 30% चांसेस थे कि 20% प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो इनको इंटू कर देना। प्लस फिर आपको 50% चांसेस थे कि आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा, इन दोनों को भी प्लस कर इंटू कर देना है। फिर 20% चांसेस थे कि आपको 5% का ही प्रॉफिट मिलेगा, तो इन दोनों को भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप इन तीनों वैल्यूज को आप प्लस कर देना, तो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है, फिर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इस बुक का ना सच में मुझे समझ में ही नहीं आ रही है थ्योरी, मुझे समझ, और मुझे दूसरी चीज़ ये नहीं समझ में आ रही मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँ, क्योंकि देखो नेट पे से ढूंढ के हर टॉपिक को कवर कराना देखो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब मैं आपको मतलब यहाँ पे ऐसा क्लास में ले रही हूँ। अगर मुझे खुद को पढ़ना होता, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा है, मतलब नेट से सारा अपना सिलेबस को मैं kवर करती थी, क्योंकि बुक में कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, तो मैं देखती हूँ, वरना मैं देखती हूँ अगर कोई दूसरी बुक है, एक मेरे पास दूसरी बुक है लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं गिवन है। ठीक है, अगर मुझे लगता है इन लोगों ने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ठीक से दे रखे होंगे तो मैं करवाऊंगी, वरना मैं इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दूंगी। ठीक है ना, और मैं दूसरी बुक में देखूंगी रिस्क वाला टॉपिक है या नहीं। चलो मैं देखती हूँ, मैं कल को बताती हूँ क्लास में कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल की क्लास में अभी हम देखेंगे। तो आई होप आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कुछ तो समझ में आया ही होगा। ठीक है ना, वैसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया जो हम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट है आप देखिए, अगर आपको बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, जो मैं आपको समझाती हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है ना, तो फिर भी आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।